हेलो नेचर साथियों, जब भी आप जीवन में असफल हो या आपको ऐसा लगे कि क्या करें क्या ना करें, आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो मेरा मानना है यह राह आपको प्रकृति ही दिखा सकती है कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति महागुरु है। प्रकृति हमें कई रूपों में शिक्षा देती है। प्रकृति हमें सिखाती है जीना। प्रकृति से ही हम अपनी उलझनों से बाहर आ सकते हैं। मनुष्य के जन्म से भी पहले उसकी गुरु है प्रकृति। वह अनगिनत आँखों, हाथों और मन से मनुष्य को कुछ न कुछ सिखाती चली आ रही है। वह गुरु होने के साथ साथ माँ बाप भी है, वह रक्षक भी है और न्याय भी करती है। वह गति और विकास हमें सिखाती है। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो विनाश का सबक भी सिखाती है। हम देख ही रहे हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का विनाश अभी भी संकट से गुजर रहा है। ये प्रकृति से छेड़छाड़ का एक रूप है। प्रकृति हमें कई रूपों में सिखाती है। मुख्यतः 5 रूप है जिससे हम आज इस वीडियो में जानेंगे। प्रकृति महागुरु है। मनुष्य सदा नतमस्तक रहता है प्रकृति के सामने। हम इसके सबसे पहले रूप के बारे में बात करते हैं, वह है जल। जल के रूप में प्रकृति सिखाती है बहना। जल के रूप में प्रकृति गति प्रवाह सिखाती है। पानी बताता है कि हमें हर बाधा को पार करते हुए चलना है। जैसे नदी चलती है पत्थरों को, अवरोधों को, कभी रुक कर, कभी सिकोड़ कर, तो कभी विराट रूप धरकर, कभी सीधी तो कभी राह बदल कर। जल जीवन का पर्याय है। ठीक उसी तरह जिस तरह ज्ञान सभ्यता का पर्याय है। बात करते हैं दूसरे रूप की, वायु। वायु के रूप में प्रकृति हमें सिखाती है या देती है सीख सीमाओं में रहकर जीने की, ताकि चलता रहे जीवन। वायु का अर्थ है वेग। जब गुरु जब अपनी सीमा तोड़ती है तो आंधी बन जाती है। मनुष्य जब सीमा तोड़ता है तो जीवन में भूचाल आ जाता है। इसके तीसरे रूप या तीसरा जिससे हमें शिक्षा मिलती है वो है पृथ्वी, है धरा। धरा की तरह धैर्य रखने और दृढ़ता की शिक्षा देती है प्रकृति। इसके महाभूतों में से एक पृथ्वी के बारे में कहा गया है कि हमारे शरीर में जितना ठोस हिस्सा है वह पृथ्वी है। पृथ्वी सीख देती है कि डटे रहो, धैर्य मत त्यागो, पेशेंट रखो, स्थिर रहो। पृथ्वी का गुण है। अपने लक्ष्य और निर्णय पर अडिग रहने का, ताकि सफल व्यक्ति का आधार बने। अब अगर आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहे हो तो आपको एक न एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। प्रकृति हमें सिखाती है। इसके अगला रूप है आग। आग से सिखाती है प्रकृति अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना, अति उत्साहित ना होना। आग यानी ऊर्जा। आग का पैमाना बिगड़ा तो बहुत हानि हो सकती है। इसी तरह किसी भी कार्य के प्रति अति उत्साह या ज़्यादा ऊर्जा लगाना उस काम को बिगाड़ देता है। खाना बनाने के लिए हमें जितनी ऊर्जा चाहिए उतने का उपयोग हम करते हैं। इसी तरह हमें यह सीखना होगा कि कहाँ कितनी ऊर्जा हमें लगानी चाहिए और कहाँ कितनी अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमें उसका आउटपुट या उसका रिजल्ट सही मिले। अगले के रूप की बात करते हैं, वो है आकाश। आकाश हमें सिखाता है खुलकर उड़ना, लेकिन कभी ना भटकना। आकाश का अर्थ है विस्तार। जीवन को आसमान जितना विस्तार देना संभव है, यह उम्मीद हमें आकाश को देख मिलती है। जीवन कहता है कि वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक नियम में बंधे हुए हैं। विज्ञान कहता है कि यह ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक नियम में बंधे हुए हैं। इसी तरह आकाश जितने विस्तार पाते हुए हम भटक न जाएं, इसलिए पृथ्वी हमें अपने उद्देश्य को ना भूलें।